हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में आज हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है। वो पढ़ना है क्या है? अविकारी शब्द। क्या पढ़ने हैं? अविकारी शब्द, या उसी को क्या बोलते हैं हम? अव्यय। क्या बोलते हैं हम? अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। तो हमको पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है। जब मैं पहले पढ़ा रहा था कोई, या मुझे याद नहीं मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो वहां पे मैंने बताया था अविकारी शब्द और विकारी शब्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया था। आज हम जैसे जब संज्ञा स्टार्ट की थी, क्या संज्ञा जब पढ़ना स्टार्ट किया तब मैंने बताया था, क्योंकि संज्ञा क्या था एक विकारी शब्द था। तो वहां पे विकारी शब्द हमने विस्तार से पढ़ा था। और यहाँ पर हमको क्या पढ़ना? अविकारी शब्द। अभी तक हमने जो पढ़े थे, संज्ञा पढ़ लिया था, सर्वनाम पढ़ लिया था, क्रिया और विशेषण, ये जो चार पढ़े थे, ये कैसे थे? ये चारों के चारों क्या है? विकारी शब्द थे। क्या थे? चारों के चारों विकारी शब्द। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द में क्या होता है? जब मैं विकारी पढ़ा रहा था तो क्या बताया था कि वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? लिंग, वचन, काल, कारक आदि के परिवर्तन करने से क्या होता है? उसमें क्या होता है? उनमें परिवर्तन आ जाता है। आदि में परिवर्तन करने से क्या होता है ना? परिवर्तन आ जाता है। और जो अविकारी शब्द हमको पढ़ने हैं, इनमें क्या हो? लिंग, वचन, कारक आदि से कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्या होगा? अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए, जैसे अव्यय है, अव्यय का मतलब आ का मतलब क्या है? आ का मतलब नहीं, क्या है? ना है। प्लस में क्या है? वह है। क्या है? वह। व्यय का मतलब क्या होता है? एक क्या होता है? हम जैसे व्यय का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं? कोई चीज खर्च करते हैं, तो क्या खर्च होता है? क्या व्यय का मतलब खर्च। लेकिन यहाँ पर व्यय का मतलब क्या है? यहाँ से परिवर्तन से है। क्या? परिवर्तन। यहाँ पर किसका है? यहाँ पर व्यय का मतलब क्या है? परिवर्तन। तो इसका क्या हो? अव्यय का मतलब ना कोई भी क्या हो? कोई भी परिवर्तन ना हो। क्या हो? कोई भी क्या हो? कोई भी परिवर्तन। क्या हो? कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? अव्यय कहेंगे। अव्यय कहेंगे, या कहें इसका शाब्दिक अर्थ कहें। इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए, क्या देखा जाए? शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या है? यही है, शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका क्या हो? वय ना हो। जिसका क्या हो? वय ना हो। जिसका जिसका क्या ना हो? जिसका क्या ना हो? वह ना हो, उसे कहेंगे अव्यय। उसे कहेंगे हम क्या? अव्यय या अविकारी शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अव्यय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अव्यय है, तो पहले उनको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो क्या थे? विकारी शब्द थे। उनसे फिर हम क्या करते हैं? अव्यय स्टार्ट करते हैं। तो विकारी शब्द में कौन कौन से थे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम क्या करते हैं? इसको स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई हो, फिर हम इसको स्टार्टिंग से एक एक करके क्या करते हैं? समझते हैं। बहुत ही आराम से क्या करना है? इसको पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको आराम से समझना है। तो पहले देख लेते हैं विकारी शब्द। क्या देख लेते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका, या क्या, इनको क्या कहते हैं? वे शब्द क्या कहेंगे? वे शब्द जिनमें जिनमें लिंग, वचन, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल और कारक आदि किसके क्या करने? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से, आदि की दृष्टि से क्या हो? आदि की दृष्टि से, आदि की दृष्टि से क्या होता? परिवर्तन आ जाते हैं। क्या होते? आदि की दृष्टि से क्या होते? परिवर्तन
ये चीजें हम विस्तार से पढ़ चुके। परिवर्तन क्या होते हैं? आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ये कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 विशेषण। इन चारों को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके। संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, क्रिया पढ़ चुके, विशेषण पढ़ चुके। इन चारों के बारे में हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो हमारा एक इसका जो अव्यय का जो एक है विकारी शब्द, जब मैं बोल रहा था अव्यय पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, तो मैंने ये बता दिया। बाकी इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, विशेषण के बारे में, चारों के बारे में विशेषण से पढ़ चुके हैं। तो इतना ही इनमें पढ़ना था। तो हम इनका एक भाग पढ़ चुके हैं। अब हमको दूसरा भाग पढ़ना है विकारी से जो अविकारी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हम अविकारी की ओर। अब हम चलते हैं अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों की ओर। अविकारी शब्दों की ओर, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? आ लगा देते हैं। अविकारी शब्द या इसी को क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय जिनका क्या हो? वय ना हो, जिनका क्या हो? वय ना हो सके। तो इनका इनके यदि देखा जाए तो इनका क्या शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? अभी अभी बताया मैंने। इनका शाब्दिक अर्थ, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका वय ना हो। क्या हो? जिसका, जिसका क्या ना हो? जिसका वय ना हो, ये होता है अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ। अब यदि परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या देखते हैं? परिभाषा, परिभाषा चलिए परिभाषा नोट करिए। परिभाषा में क्या होगा कि वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जिनमें, वे शब्द जिनमें इससे लिंग, वचन, काल और कारक, क्या क्या? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक, कारक आदि की दृष्टि से, कारक आदि की दृष्टि से, दृष्टि से क्या होता है? कोई भी, कोई भी क्या होता? परिवर्तन, कोई भी क्या होता? कोई भी परिवर्तन नहीं आता, नहीं आता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अविकारी, सॉरी अविकारी शब्द। उन्हें क्या कहते हैं? हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। उन्हें क्या कहते हैं? हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए कि क्या होते हैं उदाहरण, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? कई हैं। जैसे देखें, जैसे देखें जहां, किंतु, जहां हो गया, किंतु हो गया, इसलिए, इसलिए, तथा, और, क्या हो गया? जहां हो गया, किंतु हो गया, इसलिए हो गया, तथा हो गया, और हो गया, कब, जब, कब हो गया, जब हो गया, अतः, तब, धीरे, और क्या होगा? किंतु, धीरे किंतु हो गया, इधर उधर, इधर, इधर उधर, इधर उधर, परंतु, इधर हो गया, उधर हो गया, परंतु हो गया, बल्कि हो गया, बल्कि हो गया, अतएव हो गया, अतएव हो गया, और क्या हो सकता? और भी हो सकता, अवश्य हो गया,
अवश्य हो गया, तेज हो गया, कल हो गया, ये क्या है? इत्यादि। इत्यादि ये सब क्या है? ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। बताओ अब इनको मैं कोई भी किसी वाक्य में लगाओ, यहाँ जो शब्द लिखा जाएगा इसका जहां में कोई परिवर्तन आएगा, लिंग बदल दो, काल बदल दो, वचन बदल दो, कारक बदल दो, कोई भी परिवर्तन आएगा? कहेंगे नहीं। किंतु, इसलिए, तथा, और, कब, जब, अतः, तब, धीरे, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, किंतु, परंतु, अतएव, बल्कि, अवश्य, तेज, कल इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ये सब क्या हैं? ये सब कहते हैं अविकारी शब्द हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए इनको नोट करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। आराम से समझना, इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि वे शब्द जिनमें क्या लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी बदलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। कैसे नहीं आता? देख लो, इसको देखेंगे। जैसे जैसे उदाहरण में देखा जाए कोई एक आध वाक्य कि इसको मिटा के हम देखते हैं, एक आध को चेक करते हैं पहले, ठीक है? तो मैं समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। क्या लिखें? लिखो, राम, और सीधा सीधा लिखते हैं दो ही वाक्य का, श्याम क्या करते हैं? खाते हैं। राम और श्याम खाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बदलना शुरू करते हैं एक एक चीज को। राम और श्याम खाते हैं, एक एक चीज बदलते हैं। पहले लिंग बदल दो, लिंग बदलो, तो यहां कर दो सीता, लिंग बदल गया, और रीता खाती हैं। कोई परिवर्तन आया और में? नहीं आया। वचन बदल दो, वचन बदल दो, तो क्या कर दें? वे, वचन बदल दो। वचन में क्या लिख सकते इसमें? पीछे वाला शब्द भी आ जाए कि लड़के लिख दो, लड़के, लड़के और लड़कियां। वचन बदल गया, एक वचन से बहुवचन में आ गए। लड़कियां क्या करती हैं? खाती हैं, खाती हैं। और में कोई फर्क आया? बताओ, कोई फर्क आया? काल बदल दो, काल बदल दो। लो, लड़के और लड़कियां क्या करती? खाती थी, खाती थी। अब तुम देखो कहीं पर भी और में कोई आया? समझो इसको, इस बात को समझो। ये ही होते हैं, क्या होते हैं? अविकारी शब्द। ऐसे ही तथा लगा दो, राम तथा श्याम खाते हैं, राम सीता तथा सीता खाती थी, लड़के तथा लड़कियां खाती थी। लड़के, तो क्या कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन आएगा? सब चीज हमने बदल के देख ली, कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? ये अविकारी शब्द हैं। ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। अब चलिए हम अविकारी शब्द के भेद वगैरह को देखते हैं। फिर हम एक एक करके अविकारी शब्दों को क्या करना, हमको अविकारी शब्दों को भी क्या करना, सबको पढ़ना है, इसके भी क्या भेद है। चलिए, आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, उदाहरण के द्वारा भी क्या है हमने देख लिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब बिंदु में लिखो, एक दो बिंदु लिखो कि जो अव्यय हैं, अव्यय के मुख्य रूप से कितने? चार भेद होते हैं। अव्यय के मुख्य रूप से कितने?
4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर कुल भेद पूछे जाएं तो अव्यय के दूसरा पॉइंट लिखो, अव्यय के कुल भेद, कुल कितने? अव्यय के कुल कितने? 5। कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कुल भेद होते हैं कितने? 5 भेद होते हैं। तो देखते हैं अव्यय के भेद। तो बनाओ डायग्राम। अव्यय के भेद सब लिखो। अब सबके नाम लिखो एक एक करके। अव्यय के भेद। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक। संबंध बोधक। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 3 कौन सा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। नंबर 5 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और नंबर 5 क्या है? नंबर 5 होता है क्या? निपात। नंबर 5 क्या होता है? निपात होता है। नंबर 5 क्या होता है? निपात होता है। तो ये होते हैं किसके? अव्यय के भेद। क्या होते हैं? ये होते हैं किसके भेद? अव्यय के भेद होते हैं। किसके आधार पर है ये? अर्थ की दृष्टि से। ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से। तो ये नोट करो, 5 के 5 पांचों के नाम, भेद नाम नोट करो। फिर हम एक एक करके उठाते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे। अगर जितना पढ़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका पहले हम क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। चलो इतना बना लो, फिर हम क्या करते हैं? एक एक को पढ़ते हैं। चलो इतनी चीज देख लो। चलो इसको मिटा देते हैं अब। चलो इतनी चीजों अब ये उठाते हैं क्रिया विशेषण। एक एक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में बताइए, क्रिया विशेषण की परिभाषा बताइए। क्या होते हैं क्रिया विशेषण? क्या होते हैं क्रिया विशेषण? क्या होते हैं क्रिया विशेषण? देखते हैं क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना हमको? पढ़ना क्रिया विशेषण। ये हमने देख लिया क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं बताओ? तो कहेंगे जब क्रिया विशेषण का मतलब हमें पता है क्या है? विशेषता बताने वाला। क्या करने वाला? विशेषता बताने वाला। जो क्या करे? विशेषता बताए। किसी की क्या करे? विशेषता बताए। तो यहाँ पर लिखा है किसकी? तो किसकी लिखा हुआ है? क्रिया। तो किसकी विशेषता बताना है इसको? क्रिया की। तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लो कि क्या लिखेंगे? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले किनको? शब्दों को
शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमारी क्रिया विशेषण की परिभाषा होगी। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब लिखो, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने होते? क्रिया विशेषण के 4 कितने? 4 भेद होते हैं। कितना नोट करो? क्रिया विशेषण के कितने? 4 भेद होते हैं। नोट करो इतना। फिर हम चारों भेदों की क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। बढ़िया तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बढ़िया तरीके से बनाना। फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे क्रिया के चारों भेदों को, जो है जितना नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। अब हम क्रिया विशेषण के क्या करते हैं? भेद। तो इसको यहां से रहने देते हैं, इतना मिटा देते हैं। ठीक, अब ये हमको बनाना है भैया चित्र। सबके भेदों के क्या करने? नाम लिखने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। क्रिया विशेषण कितने? 4 भेद। तो क्या करना? 4 भेद पढ़ने हैं। कितने? ये तो ऊपर से नीचे चलेगी, नीचे से ऊपर हो जा रही है क्रिया विशेषण। ओहो, ठीक है, जैसी है ठीक है, रहने दो। कितने भाग? 4 भाग करो इसके। कितने भाग? 4 भाग। क्रिया विशेषण के कितने? 4 भाग। कौन सा? नंबर 1 कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? नंबर 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, नंबर 1 कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 परिमाणवाचक। नंबर 4 कौन सा है? परिमाणवाचक। कौन सा है? नंबर 4 कौन सा हमारा? परिमाणवाचक। अब देखें तो कितने क्रिया विशेषण को कितने? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने? 4 भेद। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इसके देखे जाएं तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके स्थानवाचक के कितने होते हैं? 2 भेद। स्थानवाचक के कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। इनको लिखिए, स्थानवाचक के 2 भेद कौन कौन से हैं? बताइए। स्थानवाचक में स्थान में किस किस का बोध होगा? दिशा का बोध होगा। एक किसका होगा? एक स्थिति का बोध होगा। तो क्या? दिशा बोधक। नंबर 1 क्या होगा? एक हो गया दिशा बोधक। और नंबर 2 क्या होगा? स्थिति बोधक। दिशा बोधक हो गया, स्थिति बोधक हो गया। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं कालवाचक है। इसको कितने भागों में बांटा गया? तो इसको बांटा गया है कितने? 3 भागों में। इसको कितने? 3 भागों में। 1, 2 और कितने? 3 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। समय या सामान्य बोधक या इसी क्या समय बोधक बोलते हैं। एक अवधि बोधक क्या देख? एक अवधि बोधक। और तीसरा क्या है?
तीसरा है पुनः, क्या है, पुण्य बोधक। ये हो गए 3। ठीक है, इसके कितने 3 भाग हैं, कितने इसके 3 भाग हैं, इसके कितने भाग हैं 3 भाग हैं। अब हम देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक के कितने हैं, रीतिवाचक के सबसे ज्यादा हैं, कितने 7 भाग हैं। रीतिवाचक के कितने 7 भागों में बांटा गया रीतिवाचक को। नंबर 1 रीतिवाचक में कौन कौन से, नंबर 1 कारणबोधक, इतने दिख रहे हैं ना, इसको पहले देख लो फिर हम आगे चलते हैं। कारण के बाद क्या हो जाएगा, निषेध बोधक। फिर क्या हो जाएगा, स्वीकार बोधक। 3 हो गया। चौथा स्वीकार के बाद प्रकार बोधक। 5वां स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक के बाद क्या आ जाएगा, निश्चय बोधक। फिर आ जाएगा 6वां अनिश्चय बोधक। फिर आ जाएगा 7वां प्रश्न बोधक। ये हमारे क्या है, रीतिवाचक को कितने भागों में, 7 भागों में बांटा गया। हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, सबको एक एक करके क्या करना हमको, सबको एक एक करके हमको पढ़ना है। क्या करना, सबको एक एक करके हमको पढ़ना है। अब देखते परिमाण बोधक। तो परिमाण बोधक को कितने भागों में बांटा गया है, तो चलिए देखते हैं। इसको बांटा गया है कितने, 5 भागों में। एक है क्या, पर्याप्त बोधक। क्या लिखो, पर्याप्त बोधक कितने भागों, 5 भागों में। फिर क्या है, तुलना बोधक। क्रम बोधक। और क्या है, नंबर 4 आधिक्य बोधक। नंबर 5 में है न्यून बोधक। ये हो गए हमारे कितने, क्रिया विशेषण को बांट दिया हमने। क्रिया विशेषण का क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। क्रिया विशेषण के 4 भाग स्थानवाचक, कालवाचक, रीति और परिणामवाचक। स्थानवाचक के 2 भाग दिशावाचक, स्थितिवाचक। कालवाचक के 3 भाग सामान्य बोधक, अवधि बोधक, पुनः पुण्य बोधक। रीतिवाचक के क्या है, कारण बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्न बोधक। और परिमाण बोधक के हमने कितने भाग, 5, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक, क्रम बोधक, आधिक्य बोधक और न्यून बोधक हमने ये देखा। ये हमने देखिए, इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर क्या करते हैं, हम एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। स्थान बोधक को क्या करना, पढ़ना है। क्या हो गया भाई, खुला उला घर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो इसको बिना किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्थानवाचक को क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं। फिर बाकी जो कल बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे।
चलिए नोट करिए स्थान वाचक। नंबर 1, स्थान वाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना हमको? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें क्या होता है? स्थानवाचक में तो इसमें क्या चीज बताएगी? एक तो क्या स्थान है तो स्थान में क्या स्थिति का पता होगा, और एक दूसरा क्या होगा? दिशा का प्रतीक में होगा। तो इसमें क्या ये क्या बताती है? इसमें इन विशेषण में क्या होता है, या इसमें क्या पता चलता? इसमें क्या पता? स्थिति और किसका? दिशा का क्या होता? बोध होता है। दिशा का बोध होता है। बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? स्थिति और दिशा का बोध होता है। कैसे होता है? जैसे गेंद, उदाहरण में देखो, उदाहरण गेंद क्या है? गेंद ऊपर क्या हो रही? गेंद ऊपर उछल रही है। उछल रही है। तो यहाँ पर क्या हो? ऊपर एक क्या है? दिशा। ऊपर क्या है? एक दिशा। ऊपर उछल रही, ऊपर की रूप में दिशा के रूप में प्रयोग हो रही है। तो ये क्या? दिशा है। ऊपर जो है और नीचे जो है ये क्या है? दिशा और स्थिति दोनों को बताती है। क्या करती? दोनों को बताती है, यही बताऊंगा। तो ऊपर में क्या? ऊपर बॉल उछल रही है तो क्या? ऊपर ये क्या है? उछल रही है। स्थिति बता रही है। क्या बता रही है? ये दिशा भी बता रही है। क्या इस टाइम पे क्या? दिशा बता रही है कि ऊपर की ओर क्या हो रही है? उछल रही है। और देखो दूसरा, वर्षा में कहाँ जाओगे? वर्षा में कहाँ जाओगे? तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्न बोधक हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता, यहाँ पर प्रश्न बोधक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। और देखो, शिवम इधर आ रहा है। क्या? शिवम इधर क्या कर रहा है? आ रहा है। आ रहा है। शिवम क्या कर रहा है? इधर आ रहा है। शिवम क्या कर रहा है? इधर आ रहा है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें इधर का इधर आ रहा है, तो इसमें क्या? दिशा बता रही है। दिशा का पता चल रहा है कि इधर आ रहा है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके दो भाग बांटते हैं इन दोनों को। इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण को, किसको? स्थानवाचक क्रिया विशेषण को कितने? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में किसके में? इसके कितने? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कितने? दो भाग हैं। दोनों को समझते एक साथ। एक कौन सा? स्थिति। नंबर एक कौन सा? स्थिति बोधक है। और दूसरा क्या है? दिशा बोधक। तो कुछ नहीं समझना, इसमें सीधे लिखना है कि स्थिति में कौन कौन आएगा और दिशा में कौन कौन आएगा। जैसे स्थिति में क्या होगा? स्थिति में देखो, हर तरफ आ जाए। क्या? हर तरफ आ जाएगा। हर तरफ आ जाएगा। जिधर इधर उधर। किसमें आ रहा? स्थिति में आ रहा है। किसमें? जिधर इधर उधर। दाहिने बाएं क्या हो रहा? दाहिने बाएं। आर पार ऊपर नीचे। क्या हो रहा? ऊपर नीचे। ये सब क्या? स्थिति बता रहे हैं। ये सब क्या बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं। किधर हो गया? दूर हो गया, इत्यादि। ये क्या बता रहे हैं? सब स्थिति बता रहे हैं। अब दिशा में देखते हैं। जैसे दिशा में क्या होगा? भीतर। ओहो, ये मैंने उल्टा कर दिया यार। सिट। इसको कर लो, कोई नहीं, इसको ऊपर वाले को चेंज कर लो। इसको दिशा कर लो। ये सब क्या है? दिशा है। ये क्या है? दिशा है। ये क्या? स्थिति है। ये स्थिति है भाई। ये हो गया, सॉरी भाई, ये स्थिति बोधक हो गया। ये सब दिशा बोधक में थोड़ा दिमाग हो गया। स्थिति दिशा बोधक, ये स्थिति बोधक। अब नहीं होगी गलती दोबारा, अब नहीं होगी गलती भाई। हो गया। इसमें स्थिति में क्या? भीतर
बाहर, क्या हो गया, ये भीतर स्थिति में क्या हो जाएगा, भीतर भी होगा, बाहर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, क्या होगा, ऊपर नीचे। अब दोनों कहेंगे, दोनों जगह आ गया, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे कहेंगे, ये तो दोनों जगह आ गया, इसमें भी आ गया, तो उसको ही बताएंगे आगे पीछे, पास निकट समीप, पास निकट समीप, क्या हो गया, पास हो गया, निकट हो गया, समीप हो गया, और क्या हो गया, सर्वत्र सामने साथ, सर्वत्र सामने साथ, यहाँ वहाँ इत्यादि। ये क्या स्थिति है। अब ये बताओ जो ऊपर नीचे वाला जो शब्द है, इसके लिए लिखो कि जो ऊपर नीचे जो शब्द है ये क्या होता है, ये दोनों में प्रयोग होता है। क्या होता है, ये दोनों में प्रयोग होता है। तो जब क्या होता है, नोट में लिखो, ये क्या करें, नोट में लिखो कि जब, नोट में लिखो कि जब क्या करें, जब ये शब्द क्या करें, किसी, जब ये शब्द किसी चीज की, क्या बताते हैं, चीज की दिशा बताते हैं। क्या दिशा बताते हैं, बताते हैं, तब क्या होंगे, तब ये क्या होंगे, दिशा बोधक हो जाएंगे। उदाहरण में देखो, उदाहरण में कैसे, उदाहरण में समझाते हैं, कैसे समझाते हैं कि जैसे हवाई जहाज ऊपर से निकल चुका है, या हवाई जहाज, हवाई जहाज ऊपर से, ऊपर क्या कर चुका, हवाई जहाज ऊपर से, हवाई जहाज, अभी लिखो, अभी ऊपर से गुजर गया, गुजर गया। बादल ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बादल क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या इसमें बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। तो दिशा के रूप में प्रयोग हो गया। ये दो ऊपर नीचे दोनों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और जब ये क्या कराते हैं, जब किसका बोध कराते हैं, जब ये शब्द क्या कराते हैं, स्थिति का, स्थिति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, तब ये क्या होते हैं, स्थिति बोधक होते हैं। उदाहरण में देखो, उदाहरण में देखो कि क्या है, उदाहरण में देखो, किताब मेज के नीचे है। क्या, किताब, किताब किसके नीचे, किताब मेज के नीचे है, नीचे है। और लिख लो, जग मेज के ऊपर है, लो लिख लो, जग मेज के ऊपर है, मेज के ऊपर है, ऊपर है। तो ये क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो ये चीजें, इसमें दोनों की चीजों के बारे में बात चल रही है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, आशा है ये चीजें समझ में आई होगी। तो प्लीज अब चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।